दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला क्रिकेट कम ताश की गड्डी ज्यादा लगने लगा है। कौन सा पत्ता ट्रंप निकलेगा किसी को नहीं पता, और 49वें मुकाबले ने तो जैसे पूरी पॉइंट्स टेबल को उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जहां से निकलते ही चेन्नई और पंजाब की भिड़ंत ने आधी टीमों की उम्मीदें मटमैली कर दी। अब जरा पीछे चलो। चेन्नई की गाड़ी जब सीजन की शुरुआत में निकली तो ऐसा लगा जैसे थाला धोनी ने टीम को नहीं, कोई टैंक को मैदान में उतार दिया हो। मुंबई को पहले ही मुकाबले में ऐसा धो डाला कि वानखेड़े स्टेडियम ने साइलेंट मोड ऑन कर लिया। लेकिन फिर आया ट्विस्ट और चेन्नई का जीत एक्सप्रेस ऐसा पटरी से उतरा कि राजस्थान, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और पंजाब ने मिलकर उन्हें ऐसा घुमाया जैसे क्रिकेट नहीं, किसी वेब सीरीज का ट्रैजिक प्लॉट चल रहा हो। लखनऊ पर मिली एक फुल टू राहत की जीत, लेकिन फिर मुंबई और हैदराबाद ने फिर से वही पुरानी चुभन दे दी और धोनी के धुरंधरों को याद दिला दिया कि आईपीएल में नाम नहीं, गेम चलता है। अब वहीं पंजाब की बात करें तो इनका स्टार्ट ऐसा शाही था कि लगा कप्तान ने टीम मीटिंग में नहीं, सिंहासन पर बैठकर रणनीति बनाई है। गुजरात और लखनऊ को शुरुआत में धूल चटाई और लगा जैसे ट्रॉफी की शिल्पकारी पंजाब में ही होने वाली है। लेकिन तीसरे मैच में राजस्थान ने ऐसा आईना दिखाया कि टीम की सेल्फी तक ब्लर हो गई। फिर चेन्नई के खिलाफ वापसी ने थोड़ी रोशनी दी, लेकिन हैदराबाद ने उनके जोश को झाग बना दिया। कोलकाता और आरसीबी को धूल चटाकर थोड़ा हौसला जरूर बढ़ा, पर बैंगलोर ने दोबारा गियर बदलकर पंजाब को ऐसा धक्का दिया कि स्कोरबोर्ड भी रुक रुक के चलने लगा। 9वां मैच बारिश के हवाले और फिर आया 49वां क्लैश, जिसने जैसे ही फिनिश लाइन पार की पॉइंट्स टेबल में एक भूकंप सा आ गया। चेन्नई और पंजाब की इस भिड़ंत ने सिर्फ इन दोनों की किस्मत नहीं पलटी, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और राजस्थान जैसे उम्मीदवारों की उंगलियां कैलकुलेटर पर चिपका दी। उधर आरसीबी और मुंबई इंडियंस जैसे बड़े नामों को इस नतीजे से ऐसा टॉनिक मिला कि उनकी प्ले ऑफ की गाड़ी अब सीधा फास्ट ट्रैक पर दौड़ रही है। अब आईपीएल महज एक टूर्नामेंट नहीं, सीरियल बन चुका है। हर एपिसोड में एक नई कहानी, एक नया विलेन, और हर मैच के बाद कोई टीम विलेन से हीरो या हीरो से एक्स्ट्रा बन जाती है। अब जो भी है, एक बात पक्की है, आईपीएल 2025 में जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, पॉइंट्स टेबल की सियासत में भी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी, और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं, कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल की तली में अगर कोई टीम बैठी है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी इस अंदाज में जैसे कभी सिंहासन पर बैठा कोई राजा अब मैदान में ठोकरें गिन रहा हो। और उस कहानी के पोस्टर बॉय हैं महेंद्र सिंह धोनी, वही धोनी जिनके हेलीकॉप्टर शॉट की गूंज से गेंदबाजों के कान बजते थे, जिनकी एक झलक स्टेडियम में लहर बन जाती थी। लेकिन इस बार सीजन ने जैसे चेन्नई के साथ प्रैंक कर दिया, एकदम क्रूर किस्म का क्रिकेटिंग मजाक। शुरुआती मैच में मुंबई को हराकर लगा था कि थाला की वापसी हुई है, लेकिन फिर बैंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कोलकाता ने मिलकर टीम को ऐसा गिराया जैसे कोई फिल्म फ्लॉप होकर दूसरे ही दिन ओटीटी पर आ जाए। लखनऊ के खिलाफ मिली एक जीत ने थोड़ी रोशनी दी, पर वो भी ऐसी जो जनरेटर पर चल रही हो, कभी है कभी नहीं। फिर मुंबई ने फिर से वही पुराना धोखा दोहराया और हैदराबाद से लेकर कोलकाता तक सबने चेन्नई की हार को अपना त्योहार बना लिया। 10 मैचों में सिर्फ 2 जीत, 4 पॉइंट्स और 1.302 का रन रेट, ये आंकड़े नहीं, किसी हार की डायरी के पन्ने हैं। और अब तो प्लेऑफ का सपना भी नहीं, सिर्फ इतिहास बन चुका है। भले ही बाकी मैच जीत भी लें, लेकिन टिकट की खिड़की कब की बंद हो चुकी है। अब जो बचा है वो है थाला का आखिरी सलाम, कुछ इज्जत के रन और वो मैच जो ट्रॉफी के लिए नहीं, यादों के लिए खेले जाएं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में अगर कोई टीम शुरुआत में फर्राटा मारती हुई निकली और फिर अचानक हांफते हांफते किनारे लग गई, तो वो है पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद। सीजन की ओपनिंग में इस टीम का जलवा ऐसा था कि लगा कमिंस नहीं, कोई T20 का तोपची लेकर आया है।
राजस्थान को पहले ही मैच में धूल चटा दी, पंजाब को तंदूरी बना दिया और हर कोई बोल उठा, ये हैदराबाद नहीं कोई क्रिकेट की सेना है। लेकिन फिर ऐसा सीन पलटा कि टीम की गाड़ी एकदम नो पेट्रोल नो पावर मोड पर आ गई, जैसे बुलेट स्टार्ट की पर पंक्चर निकली। मुंबई से मिली हार के बाद ये टीम अपनी ही परछाई से डरने लगी और जीत नाम की चीज तो जैसे लापता हो गई। अब तक 9 मैच खेले जिनमें सिर्फ 3 जीत हासिल कर पाए और बाकी 6 मुकाबलों में ऐसे मुंह के बल गिरे कि लगता है मैदान नहीं स्लिपरी फ्लोर था। टेबल पर 9वें नंबर पर अटके हुए हैं 6 पॉइंट्स के साथ और 1.103 की रन रेट लेकर, जो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने परमानेंट ब्रेक लगा दी हो। अब अगर एक और मैच भी हाथ से गया तो फिर प्ले ऑफ की ट्रेन छूटेगी नहीं, सीटी भी नहीं बजेगी, सीधा टिकट कैंसिल। बाकी बचे मैच अब मैच नहीं मिशन है। हर ओवर में आक्रमण, हर विकेट पर जश्न और हर कैच में कमबैक का मंसूबा दिखाना होगा, वरना अगली सुबह अखबार में सिर्फ हैदराबाद बाहर की हेडलाइन रह जाएगी और बाकी टीमों के लिए यह सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि राहत की सांस बन जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम शाही ठाठ के साथ मैदान में उतरी और फिर खुद अपने ही घोड़े से गिर गई तो वो है रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स। सीजन की शुरुआत ऐसी ठसक के साथ हुई कि लगा कोई नवाब अपनी रियासत समेट कर आया है, लेकिन जैसे ही पहले 2 मुकाबले हुए लगा जैसे किसी ने इनके घोड़े की नाल ही निकाल दी हो। सनराइजर्स और केकेआर ने ऐसा धोया कि रॉयल्स की चमक भी धुल गई और बाकी के मैचों में टीम का खेल ऐसा लगा जैसे किसी राजकुमार को तीर चलाना आता ही नहीं। हर निशाना चूक, हर रणनीति अधूरी। हाँ, चेन्नई और पंजाब पर मिली 2 जीतों ने थोड़ा रंग लौटाया, लेकिन वो भी ऐसे जैसे कोई बुझता दिया हवा के झोंके से 2 सेकंड को फिर से जल उठा हो। इसके बाद दिल्ली, बैंगलोर और लखनऊ ने इस टीम को ऐसा झटका दिया कि पूरी शाही बग्घी वापस बैक गियर में चली गई। 10 मैचों में 3 जीत, 7 हार और पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 8वें पायदान पर ऐसा टिके हैं जैसे कोई शाही मेहमान बिना बुलावे की कुर्सी पर बैठा हो। रन रेट 0.349 पर ऐसा ठहरा हुआ है कि जैसे किसी पुराने हवेली के तहखाने में पड़ा घड़ा, ना किसी के काम का ना किसी की नजर में। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। प्लेऑफ का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं, बस कुंडी अटक गई है। बाकी बचे 4 मुकाबले अब केवल जीतने के लिए नहीं है बल्कि विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए है। अब हर मैच, हर ओवर और हर विकेट इनके लिए शो या गो जैसा है, वरना बाकी टीमें फ्लाइट पकड़कर प्ले ऑफ पहुंच जाएंगी और राजस्थान की बग्घी वहीं पुराने रॉयल गैराज में खड़ी रह जाएगी, बिना घोड़े, बिना गाड़ी और बिना ताजपोशी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के समंदर में अगर कोई टीम है जो कभी स्पीड बोट बनकर लहरें चीरती है और कभी बीच समंदर में इंजन फेल करवा लेती है तो वो है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। रहाणे मैदान में उतरे थे जैसे कोई शांत कप्तान ताश के पत्तों से तूफान को मात देने निकला हो, लेकिन सीजन ने पहले ही मैच में इन्हें ऐसा झटका दिया कि पूरा नक्शा उल्टा हो गया। हालांकि इसके बाद केकेआर ने भी झंडे गाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान की रॉयल बग्घी को रिवर्स गियर लगाया, हैदराबाद की सन को सर्द कर दिया और चेन्नई की शेयर गति को लगाम डाल दी। लगा कि अब कोलकाता का क्रूज सीधे प्लेऑफ की बंदरगाह पर उतरेगा, लेकिन तभी मुंबई, लखनऊ, गुजरात और पंजाब ने मिलकर इस जहाज को ऐसा हिला दिया कि कप्तान की टोपी भी टेढ़ी हो गई। ऊपर से एक मैच बारिश में धुल गया, जैसे किस्मत ने भी माचिस की तीली भिगो दी हो। फिर भी दिल्ली के खिलाफ जीत से थोड़ी चमक लौटी और अब टीम के पास 10 मैचों में 4 जीत, 6 हार और 1 वॉशआउट के साथ 9 अंक हैं और रन रेट +0.271 पर ऐसे खड़ा है जैसे कह रहा हो, देख लो मैं अभी भी ट्रैक पर हूं। लेकिन टेबल पर पोजीशन ऐसी कि टीम 7वें नंबर पर लटक रही है, जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल पर अटकी हुई गाड़ी, न पूरा रेड न पूरा ग्रीन। अब अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो अगले 4 मुकाबले किसी पिकनिक नहीं बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी जैसे होंगे, जहां एक भी गलती का मतलब होगा पूरा टाइटैनिक डूब जाना। कोलकाता के पास अभी भी मौका है, लेकिन अब उन्हें नाव नहीं उड़ानी है। अब से लेकर आखिरी गेंद तक हर मैच को टॉर्नाडो समझकर खेलना होगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में अगर कोई टीम है जो कभी शांति से बैठी आग के नीचे जल रही होती है और फिर अचानक ऐसा फटती है कि सामने वाला सोच भी ना पाए, तो वो है ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टीम की चाल ऐसी है जैसे पहले लंबा मौन साधो और फिर एकदम से मैदान पर ऐसा धमाका करो कि कमेंटेटर भी चुप हो जाए। ऋषभ पंत, जिसकी मुस्कान के पीछे आग भरी रहती है, जब कप्तान बनकर उतरे तो लगा आईपीएल की कोई नई गाथा शुरू हो रही है। लेकिन यह कहानी राजा महाराजा वाली कम और थ्रिलर एक्शन वाली ज्यादा निकली। शुरुआती झटके में दिल्ली ने हेलो के साथ ही गाल पे छांटा दे मारा, मगर फिर एलएसजी ने गियर बदला और हैदराबाद, मुंबई और गुजरात को मैच में नहीं मानसिकता में हराया। लेकिन जैसे ही लगा कि गाड़ी पटरी पर आ गई, पंजाब, कोलकाता और चेन्नई ने ब्रेक नहीं
हैंडब्रेक खींच दिया, पंत की चालें लड़खड़ाई, डीआरएस तक को डाउट हो गया। फिर राजस्थान के खिलाफ जो वापसी हुई उसमें टीम नहीं, बिजली की नंगी तारें दौड़ती दिखी। लेकिन आईपीएल का मौसम कब एक जैसा रहता है? दिल्ली और मुंबई ने दोबारा बारिश बनकर सब भिगो दिया। अब हाल यह है कि लखनऊ 10 में से 5 मैच जीतकर 10 अंकों पर बैठा है, पर नेट रन रेट 0.325 पर मुंह फुलाए बैठा है, जैसे कह रहा हो जीत तो ली पर अंदर बहुत कुछ टूट गया। पॉइंट्स टेबल में टीम छठे पायदान पर है, बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े उस मेहमान की तरह जो बुलावा भी चाहता है और जगह भी। आगे का रास्ता सीधा नहीं है, बचे 4 मुकाबलों में 3 जीत चाहिए, वो भी ऐसी कि बाकी टीमों की नींद उड़ जाए। अब पंत को मस्ती का चश्मा उतारकर युद्ध का मुकुट पहनना होगा, क्योंकि अब हर ओवर कुरुक्षेत्र है, हर रन अस्त्र और हर फील्डिंग मूव रणनीति का आखिरी पत्ता। या तो लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी समय में वो टीम बनेंगे जो इतिहास रचती है, या फिर वो जो लगभग पहुंची थी वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगी। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 अब केवल खेल नहीं रहा, यह एक महायुद्ध बन चुका है जिसमें हर टीम मैदान के बजाय सोशल मीडिया पर लड़ रही है और कप्तान से ज्यादा फिल्टर किए गए कैप्शन ही बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक टीम है जो चुपचाप अपनी कामयाबी की गिनती करती है, दिल्ली कैपिटल्स। कप्तान अक्षर पटेल, जिनकी शांत मुस्कान के पीछे एक शातिर रणनीतिकार छुपा है, इस बार गेंदबाजी को ऐसा जादू बना रहे हैं कि बॉलर को देखकर बैट्समैन को लगे जैसे कोई क्रैक टेस्ट दिया जा रहा हो। दिल्ली ना तो सीटी बजाती है, न तामझाम करती है, बस बॉल फेंकती है और सामने वाला टीम सिमटी रहती है। सीजन की शुरुआत में लखनऊ के खिलाफ दिल्ली ने ऐसी धुलाई की कि एलएसजी की रणनीति का पूरा दम निकल गया। फिर हैदराबाद पर ऐसा हमला किया कि वो डर के मारे अपने बैट्समैन बदलने लगे। बड़े बड़े मुकाबले जैसे चेन्नई और बेंगलोर के खिलाफ दिल्ली ने अपनी ताकत ऐसे दिखा दी जैसे ढक्कन खोलकर पानी की झील बाहर आ गई हो। फिर मुंबई ने थोड़ी रुकावट डाली, लेकिन दिल्ली ने राजस्थान, कोलकाता और फिर लखनऊ को ऐसे निपटाया कि जैसे पुराने जले हुए पेपर को राख में बदल दिया हो। एक हार के बाद तो दिल्ली ने वापसी कुछ ऐसे की कि बाकी टीमों का भी भरोसा डगमगाने लगा। अब दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर आराम से बैठी है और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आकर कुंभ मेले में ध्यानमग्न योगी की तरह दिख रही है। नेट रन रेट +0.362 पर टिका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमें उनके रन नहीं बल्कि आत्मबल ही खो रही हैं। अब केवल 4 मुकाबले बाकी हैं और अगर 2 ही जीत लिए तो प्ले ऑफ का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली ने 3 या 4 में कब्जा कर लिया तो बाकी टीमों को खाता खोलने से पहले माला फेरनी पड़ेगी। पर दिल्ली की असली ताकत यह है कि वह मैदान में खुद को किसी सीनियर नेता के रूप में साबित कर रही है और यह अब एक सवाल बन चुका है कि क्या अक्षर पटेल अंतिम एपिसोड में श्री कृष्ण के रूप में उतरकर सबको गीता का पाठ पढ़ाएंगे? क्योंकि दिल्ली सिर्फ मैच नहीं, आईपीएल का पूरा फॉर्मेट बदलने आई है, बेहद शांत, स्टाइलिश और सबसे ज्यादा सफाई से। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। गुजरात टाइटंस का खेल देखने पर लगता है कि जैसे पूरी लीग को शांतिपूर्वक जीतने की कोई गुप्त योजना बन चुकी हो। आईपीएल का मैदान अब सियासी अखाड़ा बन चुका है, जहां हर टीम अपनी जीत को लोकतंत्र समझती है और खुद को राजनीति के बिचौलिए की तरह प्रचारित करती है। लेकिन गुजरात टाइटंस ने यह सब छोड़ दिया है, न भाषण न ट्वीट, बस बल्ला उठाया और बोला मैदान में हिसाब होगा। कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो मैदान पर वह कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे शायरी पढ़ने आए हों, लेकिन बॉल हाथ में आते ही ऐसा चौका मारते हैं कि बॉलर को लगे यार यह दर्द तो पुराना नहीं हुआ अभी। इस सीजन में गुजरात का खेल सीधा मिशन मोड में है। पहला मैच पंजाब से हारा तो लगा जैसे गाड़ी पंचर हो गई है, लेकिन फिर मुंबई को उनके घर में ऐसा धोया कि वानखेड़े में बर्फ पर सूट प्रेस जैसा महसूस हुआ। बैंगलोर के खिलाफ ऐसा रन रोक ऑपरेशन चला कि विराट खुद से पूछते रह गए, क्या मैं ही बल्लेबाज था अभी? हैदराबाद को ऐसे फंसा दिया कि स्कोर कार्ड देखकर लग रहा था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। और जब दिल्ली का सामना हुआ तो गुजरात का मूड ऐसा था जैसे कह रहे हो तू टीम नहीं टाइम पास लग रही है। शुभमन गिल की कप्तानी का तरीका बिल्कुल अलग है, न ज्यादा शोर न कैमरे में घूरना, बस जरूरत पड़ने पर बल्ला उठाया और बाकी सबकी पारी जैसे अपने आप डाउनलोड मोड में चली गई। लखनऊ और राजस्थान ने थोड़ी हलचल की, लेकिन गुजरात ने उनकी प्रतिक्रियाओं को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मच्छर काटने के बाद बस हल्का सा खुजलाकर कह दिया चल हट। और कोलकाता भाई गुजरात के खिलाफ जो किया वो गूगल पर डालो तो रिजल्ट आएगा। वाई गुजरात इज द फ्यूचर ऑफ आईपीएल। अब पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस 9 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर है और ऐसा लग रहा है जैसे आईपीएल ने खुद ही कह दिया हो, चाहे फॉर्मेट T20 हो या महाभारत, तू टॉप 4 में रहेगा ही। नेट रन रेट अब प्लाज्मा मोड में दौड़ रहा है और प्लेऑफ का टिकट सिर्फ 2 जीत दूर है। अगर गिल की टीम 3 या 4 और जीत गई तो वो टॉप 2 में जाकर ऐसी गद्दी पर बैठेंगे कि बाकी टीमों को ऊपर देखकर ही संतोष करना होगा। और जब ये टॉप 2 में पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल उनके लिए वार्म अप मैच जैसा लगने लगेगा।
वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस का अंदाज देखने पर लगता है जैसे ये एक नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सीक्रेट सुपरस्टार हो। मैदान में उतरते ही कप्तान हार्दिक पांड्या के बालों में वो स्टाइल, चेहरे पे वो मुस्कान और आंखों में इतनी गहरी फोकस की कैमरा भी उलझ जाए। भाई, ये आईपीएल हो रहा है या कोई बॉलीवुड थ्रिलर? सीजन की शुरुआत 2 हार से हुई थी, वो भी चेन्नई और गुजरात जैसी बड़ी टीमों से। तो लगा जैसे मुंबई की गाड़ी पंचर हो गई हो, लेकिन फिर मुंबई ने दिखा दिया कि तूफानों में जीने की बजाय वो खुद एक तूफान बनते हैं। कोलकाता के खिलाफ उनकी ऐसी घेराबंदी हुई कि डीआरएस भी हिचकिचाते हुए अपील करने लगा। दिल्ली को ऐसे धोया कि कमेंटेटर्स बोले पिच नहीं वॉशिंग मशीन है, और फिर हैदराबाद को ऐसे दबाया कि लगा जैसे स्कूल यूनिफॉर्म बिना पानी के ही इस्त्री कर दी हो। चेन्नई को पलटवार में ऐसे रगड़ा कि लायन से पप्पू बन गए। लखनऊ और बैंगलोर ने थोड़े हल्के झटके दिए, लेकिन मुंबई की टीम वो लोकल ट्रेन है जो टाइम पे नहीं चले, लेकिन एक बार प्लेटफॉर्म छोड़ दी तो बाकी सब स्टेशन बदल दे। फिर जैसे ही जीतों की झड़ी लगी, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद सबको लाइन में लगाकर मार्कशीट रिव्यू दे डाला। अब पॉइंट्स टेबल में मुंबई 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंकों पर तीसरे पायदान पर विराजमान है। जैसे सिंहासन पर बैठा कोई राजा जिसकी तलवार नहीं उसकी रणनीति बोलती है। नेट रन रेट +0.889 पर ऐसा स्थिर है जैसे इसे किसी स्पेसशिप से बांध दिया हो, नीचे खिसकने का नाम नहीं। बचे हैं 4 मुकाबले और अगर 2 भी जीत लिए तो प्लेऑफ की टिकट पक्की, लेकिन अगर 3 या 4 में जीत गए तो टॉप 2 की जगह ही नहीं टेबल पर चढ़कर तुमसे न हो पाएगा की तर्ज पर बाकियों की छत से चिल्ला सकते हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। किंग्स 11 पंजाब ये टीम किसी सीरीज का अगला एपिसोड नहीं बल्कि एक महाकाव्य की तरह है जिसमें हर पल नया ट्विस्ट होता है। जैसे ही श्रेयस अय्यर मैदान में कदम रखते हैं ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में कोई जबरदस्त म्यूजिक बज रहा हो और वो स्लो मोशन में अपनी कॉलर उठाकर मैदान में घुसते हैं। हर एक ओवर में जैसे डायरेक्टर नए पलटी जोड़ता जाए। अय्यर की मुस्कान देखकर लगेगा जैसे बस अभी अभी किसी कैफे से आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है वो माइंड गेम खेलते हैं। सामने वाले कप्तान की रणनीति को ऐसा मैट्रिक्स बना देते हैं कि वो सिर्फ देखे जाते हैं लेकिन कभी लागू नहीं हो पाती। पंजाब की शुरुआत इतनी धमाकेदार रही कि गुजरात को पहले ही मैच में आईपीएल का टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा दिया। लखनऊ को ऐसा जादू चलाया कि उन्हें तो जैसे जादू टोने का खौफ हो गया, और चेन्नई को ऐसा धोया कि धोनी के फैंस ने मैच छोड़ते हुए पहली बार चुप्पी साध ली। लेकिन बीच बीच में स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ। राजस्थान ने पंजाबी जश्न की चुटकी बजाई और हैदराबाद ने गाने की आवाज म्यूट कर दी। लेकिन फिर जो वापसी हुई वो एक मास्टर क्लास बन गई। बैंगलोर और कोलकाता को ऐसे घेरा कि पूरी लीग को समझ आ गया पंजाब है, ये कोई कहानी नहीं, एक तूफान है। फिर भी किस्मत का खेल कभी कभी बदलता है। बैंगलोर ने पलटवार किया और कोलकाता से भिड़ंत बारिश में बह गई। मगर ये पंजाब है, हर स्थिति को पंजाबी मसाले में डुबोकर इतना शानदार पेश करते हैं कि दर्शक सीटी बजाना भूलकर तालियां बजाने लगते हैं। अब देखो तो किंग्स 11 ने 9 में से 6 मैच जीतकर अपने खाते में 12 अंक डाले हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर खड़ी है, जैसे कोई घोड़ा फिनिश लाइन से पहले धीरे धीरे चलता हो ताकि आखिरी मोड़ पर स्टाइल में उड़े। नेट रन रेट +0.177 है, जो किसी हाई स्पीड ट्रैक जैसा नहीं लेकिन इतना दमदार कि जब चाहे चौकड़ी मार सकते हैं। अब सामने 5 मुकाबले हैं और अगर 3 मैच भी जीत लिए तो प्लेऑफ की एंट्री पक्की। 4 जीत से सीधा टॉप 2 में बुकिंग हो जाएगी और अगर 5 में फतेह हासिल की तो आईपीएल की कहानी का पहला नाम होगा किंग्स 11 पंजाब, द रियल मैन ऑफ द लीग। अब पंजाब को रन नहीं, एक नई परंपरा बनानी है। बल्लेबाजों को सिर्फ चौके छक्के नहीं, चमत्कारी शॉट्स पैदा करने हैं। गेंदबाजों को सिर्फ विकेट नहीं, पूरी कहानी पलटनी है। और फील्डिंग ऐसी करनी है कि हर कैच के बाद क्रिकेट नहीं, हॉलीवुड की फीलिंग हो। क्योंकि अब वक्त है आखिरी पन्ना लिखने का, जहां बाकियों की किस्मत छोटी सी फुटनोट बनकर रह जाएगी। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जंग में अगर कोई टीम है जो मैदान पर नहीं महाकाव्य में दर्ज हो चुकी है तो वो है रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस सीजन की वो कहानी जिसे बाकी टीमें पढ़ रही हैं और बैंगलोर खुद लिख रहा है। जब बाकी कप्तान कैमरा देखकर पोस्ट डाल रहे थे तब पाटीदार की पलटन मैदान में ऐसा महाभारत रच रही थी जैसे साइलेंट मोड में कोहराम मचाना हो। रजत का चेहरा देखकर लगेगा जैसे अभी अभी योगा करके आए हों, लेकिन उनके प्लान देखकर सामने वाले कप्तान की नींद उड़ जाए। टॉस तो जीत गया, पर अब करना क्या है? ये टीम मैदान में घुसती नहीं, जैसे हवा में तैरती है। पहले मैच से ही इन्होंने ऐसा जलवा दिखाया कि कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे महारथी स्क्रीनशॉट बनकर रह गए। गुजरात ने जरूर एक बार लहर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बैंगलोर ने उन्हें उसी लहर में उल्टा बहा दिया। दिल्ली और राजस्थान ने आते ही देखा कि विकेट की जमीन खिसक चुकी है। बल्लेबाज ऐसे फिसले जैसे पिच पर केले के छिलके बिछे हों। हाँ, पंजाब और दिल्ली से 2 हार जरूर मिली, लेकिन बैंगलोर की चाल देखकर अब तो ऐसा लगता है कि वो हारें प्लान का हिस्सा थी।
ताकि बाद की जीतें क्लाइमैक्स लगे। अब इस टीम को लोग टीम नहीं ट्रेंड मान चुके हैं। हर मैच में यही संदेश जाता है कि अब यहां सिर्फ आरसीबी बोलेगी। और अब जब आंकड़ों की चादर उठाओ तो 10 में से 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर ये पॉइंट्स टेबल की छत पर झंडा गाड़ चुके हैं। नेट रन रेट भी +0.521 के साथ ऐसे उड़ा रहा है जैसे कोई फाइटर जेट हवा में साइन कर रहा हो। अब बस एक जीत और चाहिए प्लेऑफ की सील के लिए, लेकिन 2-3 और जीत मिल गई तो टॉप 2 में बेंगलोर की आरती उतारी जाएगी। और अगर चारों मैच जीत लिए तो बाकी टीमें भगवान से यही प्रार्थना करेंगी, हमें छोड़ दो प्रभु, ये लीग इनका हो गया। क्योंकि इस बार आरसीबी सिर्फ ट्रॉफी नहीं, पूरी लीग की परिभाषा बदलने निकली है। और उनके कप्तान रजत पाटीदार, वो अब सिर्फ कप्तान नहीं, एक शांत चेहरा ओढ़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा धमाका है। तो दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऐसा रहा बदला हुआ पूरा पॉइंट्स टेबल का समीकरण। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ इस सीजन कौन सी वो 4 टीम है जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी और कौन सी वह टीम है जो आईपीएल का टाइटल इस बार अपने नाम करेगी।